हे गाइस, मैं हूं आपका टीचर फैजान और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं फोटोशॉप सीरीज का एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को और उसके कुछ टूल को। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। गाइस, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर। उसके लिए अभी हम यहाँ पे दो लेयर का एक इमेज ले चुके हैं और मेरे पास यहाँ पे टोटल एक बैकग्राउंड वाला लेयर है और उसी के जस्ट ऊपर में अभी हम यहाँ पे एक बाइक वाला लेयर रखे हैं जिसमें क्या है कि उसके पीछे व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड है, जिसके कारण ये नीचे का यानी कि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसका व्हाइट वाला जो पार्ट है उसको आपको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी सिलेक्शन करने की। अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हो तो यहाँ पे आप परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर सकते हो। बेसिकली सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब आप किसी एरिया को सिलेक्शन कर देते हो तो आप उसमें जो कुछ भी करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया के अंदर में वो अप्लाई होगा, उसी एरिया के अंदर में वो काम होगा। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइज, सबसे पहले एक टूल ले लेते हैं। वैसे तो फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन करने का बहुत सारा टूल है। अभी हम फिलहाल के लिए मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करते हैं, बट मैजिक वॉन्ड टूल पे एक स्पेशली वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। बस मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेक्शन होता क्या है और सिलेक्शन करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल से एक दफा क्लिक करते हैं और एक दफा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप कीबोर्ड से डिलीट अगर प्रेस करोगे तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था व्हाइट कलर का वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। देन अब अगर आप चाहते हो कि ये जो सिलेक्शन किया हुआ है वो सिलेक्शन यहाँ से गायब हो जाए, हट जाए, तो आपको कीबोर्ड से एक शॉर्टकट प्रेस करना होगा, Ctrl+D। जब आप कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करोगे तो वो जो आपका सिलेक्शन किया हुआ था वो यहाँ से गायब हो जाएगा। देन अगर आपको बाद में ये समझ में आए कि नहीं, जैसा आपका सिलेक्शन था दोबारा से आपको उसी सिलेक्शन को अगर एक्टिव करना है तो आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है Ctrl+Shift+D। तो वापस से आपका जो सिलेक्शन था वो रीसेलेक्ट हो जाएगा। गाइज, अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं रहेगा तो आप कॉपी कलम लेकर के कहीं पे लिख लो और जब आप खुद से इसको प्रैक्टिकल करोगे तो फिर आप वहां पे इस शॉर्टकट का यूज करो। जब आप उसको यूज करोगे तो वो चीज आपको याद रहेगा और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम Ctrl+D प्रेस करते हैं तो ये जो सिलेक्शन था यहाँ से डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब गाइज हम क्या करते हैं, मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं। मूव टूल को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का। आप यहाँ से इसका साइज को खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, इसका पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आई होप कि आप समझे कि ये सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और गाइज कि यहाँ पे जब भी आप सिलेक्शन करोगे हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारा लेयर रखा हुआ है, तो आप जिस लेयर पे सिलेक्शन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे Ctrl+Z से बैक आ जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक ये बाइक का बैकग्राउंड है। अब गाइज हम जो इसका बाइक का जो बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाइक वाले लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड वाले लेयर को सिलेक्ट करोगे तो जो काम होगा वो सारा का सारा इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा आपका बैकग्राउंड में। ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप जिस लेयर पे काम करना चाहते हो वो लेयर आपका सेलेक्ट होना चाहिए। गाइज अब हम लोग देखते हैं फोटोशॉप के अंदर आपके पास बहुत सारा टूल है सिलेक्शन का। आप किसी भी तरीके से फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन बहुत ही आराम से कर सकते हो। सबसे पहला टूल है आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मूव टूल के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे मिलने वाला है रेक्टेंगुलर मार्की टूल और उसी के जस्ट नीचे आपको मिलेगा इलिप्टिकल मार्की टूल। गाइज अगर आपको इलिप्टिकल मार्की टूल यहाँ पे शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल के ऊपर राइट क्लिक करो। उसके अंदर जितने सारे भी टूल छुपे हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन आप यहाँ से अपने हिसाब से टूल को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है। अब हम गाइज चाहते हैं कि इस फोटो के अंदर में हमको अपना फोटो लगाना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, इस एरिया को, जितने एरिया में आप अपने फोटो को लगाना चाहते हैं उतना एरिया को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। अभी हम स्पेस दबाते हैं तो आपके पास यहाँ पे हैंड टूल आ जाएगा। अब आप हैंड टूल की मदद से फोटो को इधर से उधर मूव कर सकते हो। देन हम यहाँ से क्या करते हैं गाइस, इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। इलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट करने के बाद जिस एरिया में आप सिलेक्शन करना चाहते हो वहां पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो।
जब आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप इलिप्टिकल मार्की टूल की मदद से आप उस एरिया को सिलेक्ट कर पाओगे। बट अभी जो हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं गाइस, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्री तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये सिलेक्शन आपका चौकोर हो, यानी कि चारों तरफ से बराबर हो, सो उस वक्त आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना होगा। जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करोगे तो ये चारों तरफ से बराबर होगा, ये कुछ इस तरीके से बड़ा छोटा नहीं होगा। और यदि अगर आपको इस सिलेक्शन को मूव करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप जो सिलेक्शन बना रहे हो तो ऊपर की तरफ या इस वाले एरिया में क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करना होगा। जब आप कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है कुछ इस तरीके से मूव होगा। देन आप इसको जहां पे रखना चाहो वहां पे रख सकते हो, फिर आप अपने एरिया को इस तरीके से कवर कर लो। सो अभी हम इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। अब गाइज अगर आपको इसके अंदर में फोटो लगाना है तो जो फोटो आप इसके अंदर में लगाना चाहते हो उस फोटो को सबसे पहले कॉपी करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है, सो हम चाहते हैं कि इस फोटो को उस फ्रेम के अंदर में लगाना, तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। देन अभी हम कंट्रोल सी से इस फोटो को कॉपी करते हैं। देन वापस से आपको इसी फोटो में आना जिस फोटो में आपको उस फोटो को पेस्ट करना है। अब गाइज यहाँ पे आप पहले से सिलेक्शन कर चुके हो और उस फोटो को भी कॉपी कर चुके हो जिस फोटो को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा पेस्ट करने का, कंट्रोल+V, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा पेस्ट स्पेशल, जिसमें यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल+V प्रेस करोगे, यानी कि डायरेक्ट अगर आप पेस्ट कर दोगे, तो वो फोटो जिस फोटो को आप कॉपी करके लाए हो वो फोटो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। बट गाइज आप चाहते हो यहाँ पे कि वो फोटो इस सिलेक्शन के अंदर में आए, बाहर की तरफ ना आए, तो वहां पे आपको पेस्ट नहीं करना है, आपको पेस्ट स्पेशल करना है। सो जाना है आपको एडिट मेनू में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट इनटू, इसका शॉर्टकट है Alt+Shift+Control+V। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितना एरिया आप यहाँ पे सिलेक्शन करके रखे हो उस एरिया के अंदर में वो फोटो पेस्ट होगा। देन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फोटो बहुत ज़्यादा बड़ा पेस्ट हो गया है तो आप इसको छोटा कर सकते हो। छोटा करने के लिए आपको पहले से पता है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आपको बताया था। जब आप मूव टूल को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलता है, आप इसको इनेबल कर लेना। देन जब आप इसको इनेबल कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आएगा। इस बाउंडिंग बॉक्स को पकड़ के आप कुछ इस तरीके से इस फोटो को छोटा कर सकते हो। सो जितना भी आपको छोटा करना है आप छोटा कर लो। उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब ये परफेक्ट है गाइस, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो कैंसिल करने का और दूसरा आपको टिक करने का। आप तो यहाँ पे टिक कर दो तो वो फोटो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा। सो आई होप कि आप समझ रहे हो। देन गाइस यहीं पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब गाइस रेक्टेंगुलर मार्की टूल का मतलब ही है कि वो रेक्टेंगल बेस पे आपका सिलेक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फोटो है, मान लो कि हमको इस फ्रेम के अंदर में अपना फोटो लगाना है, तो सेम तरीका है, आप सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट कर लो। देन आप जहां से उसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वहां से आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चौकोर सिलेक्शन हो तो आपको शिफ्ट को प्रेस करना है, तो ये चारों तरफ से बराबर सिलेक्शन होगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो चारों तरफ से आपका बराबर सिलेक्शन होगा, बराबर एरिया में। और यदि अगर आप शिफ्ट को होल्ड नहीं करते हो तो आप फ्री तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से जितना मन उतना आप इधर से लंबा चौड़ा सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं आपको इस सिलेक्शन को थोड़ा सा इधर से उधर मूव करना है तो आपको कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करना है, तो आपके पास ये सिलेक्शन इस तरीके से मूव होगा। देन आप इसको जहाँ पे रखना चाहो वहाँ पे आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको सिलेक्शन करना चाहें तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो अब अगर आपको उस फोटो को पेस्ट करना है तो दोबारा से आपको एडिट मेनू में जाना है गाइस। देन आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा, फिर यहाँ पे पेस्ट इनटू, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, वो फोटो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फोटो काफी ज्यादा बड़ा है तो वापस से आपको जाना है मूव टूल पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का, आप इसके ऊपर क्लिक करो। देन इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका बाउंडिंग बॉक्स के जरिए से इस फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हो। सो हम चाहते हैं कि ये इतना रहे, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो। इधर से थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ पे टिक लगा देंगे और इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है आप यहाँ से इसको ऑफ कर दो। सो आई होप कि आप समझ रहे हो कि किस तरीके से रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल काम करता है सिलेक्शन बेस पे। देन गाइस जब आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलेगा,
तीनों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे न्यू सिलेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर में आपको सिलेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला करके यहीं तक छोड़ दिए। अब आपको बाद में याद आया कि यार ये जो एरिया था इस एरिया को भी कवर करना था, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एड टू सिलेक्शन का। जब आप एड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आप सिलेक्शन को और भी ऐड करते हुए जा सकते हो कुछ इस तरीके से। और यदि गाइज अगर आप यहाँ पे एड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक नहीं रखते हो, न्यू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक रखते हो, तो जब आप नया सिलेक्शन बनाने के लिए जाओगे तो आपका पुराना सिलेक्शन जो है, पहले से जो आप सिलेक्शन बनाए हो, वो सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आपको सिलेक्शन को ऐड करना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करने के बाद आपको बाद में याद आया कि आपको इस फ्रेम को भी सिलेक्शन करना है, तो उस वक्त आपको यहाँ पे एड टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना होगा, तो आपका नया सिलेक्शन भी बन गया और इससे पहले जो आप सिलेक्शन बनाए थे वो सिलेक्शन भी यहाँ पे बच गया कुछ इस तरीके से। देन गाइस इसका एक शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे न्यू सिलेक्शन में हो और चाहते हो कि न्यू सिलेक्शन पे रहते हुए आप एड टू सिलेक्शन कर सको, तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना है। जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिक न्यू सिलेक्शन से यहाँ से उठ करके आपका एड टू सिलेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड से शिफ्ट को छोड़ दें तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे न्यू सिलेक्शन है। अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करें तो वापस से एड टू सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेता है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके अपने सिलेक्शन को ऐड करते हुए जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब गाइस तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक एरिया को सिलेक्शन किए और आपको बाद में याद आया कि आपको इतना एरिया सिलेक्शन नहीं करना है, तो आप सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करो और उतना एरिया को सिलेक्शन करो जितना एरिया में आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमको इतना एरिया सिलेक्शन नहीं करना है, तो हम सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरीके से उस एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया में हमको ये सिलेक्शन नहीं चाहिए कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि आप समझ रहे हो कुछ इस तरीके से ये चीज़ काम कर रहा है। सो गाइस सिलेक्शन पे और भी बहुत सारे वीडियोस फोटोशॉप सीरीज में आने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है अच्छे से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी फोटोशॉप का एक नया वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो। और यदि अगर आप इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखे हो, लेयर्स क्या होता है, फोटोशॉप को किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सो उसका प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मेरे पुराने वाले वीडियोस को देख सकते हो। सो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर में।